फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। सर, आपका इनिशियल रिस्पांस क्या है इस पर? जी मैं देखिए, मैं तो ज़ाहिर एक अरसे से हमें तवक्को थी कि इसी तरह से होगा। ये जो आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी और उसका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट होता है हमारी जो पुलिस है या हमारी जो सिविल फोर्सेस है उनसे कतन मुख्तलिफ होता है। वो पहले उसे प्रोब करते हैं, उसे देखते हैं, उसकी रैकी करते हैं, बहुत सारा मवाद इकट्ठा करते हैं, फिर हाथ डालते हैं। और इस केस में तो जाहिर है ये बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू था, इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी के एक बड़े रैंक के ऑफिसर जो DGISI रहे, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो कोर कमांडर रहे और जिनके बारे में लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी कि वो आर्मी चीफ भी बन सकते हैं, इस स्टेचर के आदमी पे जब हाथ डाला जाता है तो फिर बहुत देख सुन के, क्योंकि उससे जो आपका अगर खुदा न खास्ता चार्जेस किसी तरह से बोगस साबित हो या चार्जेस फेक साबित हो या चार्जेस फ्लिमसी साबित हो तो फिर आपका अदारा मुतासर होता है। तो क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है तो बड़ी देखभाल, बड़ी मोहतात तरीके से वो चीजों को लेके आगे चलते हैं। तो इस केस में चूंकि एक अरसे से उनके रडार पे थे, उन्हें देखा गया, सारे उनके मामला चेक किए गए, एविडेंस कलेक्ट की गई और उसके बाद फिर उन्हें अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट होने के बाद ज़ाहिर बहुत सारी उन्हें इंटेरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि जो चार्जेस उन पे लगाए गए, जिस तरह से चार्ज शीट किया गया, तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं और यकीनन सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड अप टू द हिल्ट। राजा साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी गोया कि कितना बड़ा आवाज नहीं आ रही है और इसकी सजा क्या हो सकती है? हेलो जी, आवाज आ रही है सर? जी, थोड़ी ऊंची आवाज में। जी, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लॉ के एक्सपर्ट हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी गोया कि ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है और अगर ये स्टैब्लिश हो जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में तो इसकी सजा मुमकिन तौर पे क्या हो सकती है? देखिए, अब सेक्शन तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप अगर सीड्यूस करते हैं, आप आर्मी एक्ट की या जो उसकी वायलेशन करते हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हैं, वो जो स्टेट के राज हैं, उसके जो सीक्रेट्स हैं उन्हें अफशा करते हैं, तो फिर उसकी उम्र कैद और इवन मौत तक होती है। यानी लेकिन हर सेक्शन की अपनी सजा है। इस वक्त हमारे सामने सेक्शंस तो नहीं है कि आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की या जो रेलिवेंट लॉज हैं उनकी किन किन सेक्शंस में उन्हें चार्ज किया गया। जो खुलासा है जो हम देख रहे हैं आपके चैनल्स पे वो एलिगेशंस हैं, लेकिन जो जो सेक्शंस अट्रैक्ट करती हैं मैं समझता हूं कि उनमें ये संगीन जुर्म है और ये कैपिटल पनिशमेंट का केस बनता है। और सर उनका रैंक भी वापस हो सकता है। कहा गया है कि वो सियासी सरगर्मियों में भी मुलव्वस पाए गए हैं और एक हम कह सकते हैं उन पे कहा कि मजमूम सियासी अनासिर की ईमा पर उनके साथ मिली भगत के जरिए उन्होंने मुल्क के अंदर तशद्दुद, बनमनी और इंतजार की सजा पैदा करने को नहीं, मैं बता चुका हूँ कि उसमें कैपिटल पनिशमेंट मीन्स के डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल और इस तरह की सजाएं हैं, बड़ी सजाएं हैं इस केस में, इस तरह के इल्जामात में, जिसमें ये बात शामिल है कि उनका उस ऑफिसर का रैंक भी वापस हो जाता है और तमाम जो उसे मराहत होती हैं, उसके जो पेंशन बेनिफिट्स होते हैं वो विड्रा कर लिए जाते हैं और उसे वो सजा सर्व करनी पड़ती है। अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो वो जाहिर है वो अपने लॉजिकल एंड को पहुंचता है। अगर ताजीरी सजा है, जेल की सजा है, तो उसे जो सेंटेंस है वो सर्व करता है जेल में जाके। लेकिन मेरा सवाल ये था कि उनके साथ जो कोलैबोरेट कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे या कोई सियासी कोई रहनुमा था, तो क्या उनको भी सेम ही पनिशमेंट मिलेगी? और ये अमल अब कब तक शुरू होगा? क्योंकि उनको फ्रेम तो कर दिए गए, चार्जशीट तो उनको फ्रेम कर दी गई है, क्या अब अगले मरहले में इनके साथ जुड़े बाकी लोगों को भी ट्रैक किया जाएगा? चूंकि बार बार वो टूट रही है, मुझे सही समझ नहीं आ रही, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इनके साथ जो बाकी लोग हैं? जी बिल्कुल।
सिविलियंस की बात कर रहे हैं? जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनके साथ जो जुड़े सियासी अनासर हैं वो, और फिर जनरल फैज हमीद क्या अकेले में तो नहीं होगा, उनके साथ तो कुछ उनकी अपनी मिल्की के टीम के लोग भी होंगे, तो आपका ख्याल है कि सबको एक ही तरह की पनिशमेंट मिलेगी? नहीं नहीं, देखें, हर बंदे का अपना रोल होता है और उसके खिलाफ जितनी स्ट्रांग एविडेंस होती है ना, एविडेंस को जो कोर्ट है वो इवेल्युएट करके जितनी स्ट्रांग एविडेंस होगी उतनी सजा बढ़ेगी, उतनी ज्यादा सजा होगी। अगर किसी के खिलाफ कोजेंट, कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मौजूद है तो उसी के मुताबिक उसे सजा होती है, और फिर अपने हर एक के रोल पे होती है। तो अगर रोल इक्वल हो जाए, आप किसी को फैसिलिटेट करते हैं किसी के कहने पे, अगर मुल्क दुश्मनी करते हैं, रियासत के में अफरा तफरी फैलाते हैं, किसी तरह की तखरीबकारी का शिकार होते हैं, तो और फिर जो कॉमन इंटेंशन है, जो अबेटमेंट है, आप उसकी जद में आते हैं और फिर सबको एक ही तरह की सजा दी जाती है।